गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट डिस्कस करूंगा। फाइनल अकाउंट में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। एक साथ बना देंगे तो नाम हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट पार्ट इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम को ट्रेडिंग में लिखते हैं, आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। देन PL अकाउंट का आइटम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट कैपिटल में चला जाता है। और इसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन के रूप में एक ट्रायल बैलेंस मिलता है। ट्रायल बैलेंस में तीनों पार्ट का आइटम दिया रहता है। एक एक आइटम को केयरफुल्ली हमको पहचानना होगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 30 मार्च 17। यहाँ देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। सबसे पहले 25,000 ट्रेडिंग का बाई में भी जाता है और एसेट्स है, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है, परचेज ट्रेडिंग है, सेल्स रिटर्न सेल्सलेस ट्रेडिंग है, फ्रेट कार्टेज ट्रेडिंग है, वेजेस ट्रेडिंग है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL, रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL, ट्रेड एक्सपेंस PL, रेंट PL, कैश इन हैंड एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा, बैंक डिपॉजिट एसेट। ओके, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग हो गया, सेल्स ट्रेडिंग हो गया। कमीशन राइट साइड में इनकम में दिया है, PL होगा, कैपिटल लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये भी राइट साइड में दिया है, इनकम है, PL में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को रीड करते हुए उनका नेचर पहचान जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो बगल में इंडिकेट कर देंगे कि कौन कहाँ का आइटम है। ओके, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। ट्रेडिंग, PL एंड बैलेंस शीट। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बहादुर एंड सन्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट था 20,000। परचेज से रिटर्न बाद जाएगा टू परचेज था 75,000। इससे माइनस होगा आपका परचेज रिटर्न 3,000 था, बाहर हो गया आपका 72,000। इस साइड में आएगा बाई सेल्स का अमाउंट है 2,50,000। इससे माइनस होगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 8,000। ये आएगा आपका 242,000। बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिया जाएगा, जो फॉर्मेट में एकदम ऊपर टॉप पे बोला हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक था आपका 25,000। तो बाई में सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न। अब 2 एक्सपेंसेस था, फ्रेट एंड कैरेज। 2 फ्रेट एंड कैरेज का अमाउंट आपका था 7,500। और एक एक्सपेंस था वेजेज। 2 वेजेज का अमाउंट था 36,500। बस हो गया। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद PL सोचेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल हुआ 267,000। यहाँ लाए 267,000, सारा माइनस करने के बाद आया 131। इस 267 से इसको माइनस किए। दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट CD। ये बन जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,31,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट साइड में इनकम लिखेंगे। 2 इनकम भी था, बाई कमीशन। क्रेडिट साइड में दिया था, तो क्रेडिट साइड में देने का मतलब वो रिसीव्ड हो गया। तो बाई कमीशन रिसीव 3,300। बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000। बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये अमाउंट आपका 2,000 था।
कोई भी एक्सपेंस टू में लाया जाएगा, और एक्सपेंस में था सैलरीज, रिपेयर, ट्रेड एक्सपेंस। टू सैलरीज, टू रिपेयर और टू ट्रेड एक्सपेंस। और भी है, पहले 3 आइटम लिखते हैं। सैलरीज 12,000 था, रिपेयर का 1200 था, और ट्रेड एक्सपेंस आपका 4,000 था। इसके अलावा रेंट एंड टैक्सेस 24,000 था। टू रेंट एंड टैक्सेस 24,000 था। अब कोई भी एक्सपेंस नहीं है, सारा एसेट्स लायबिलिटी है क्वेश्चन में। यहाँ आंसर होगा टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे नेट प्रॉफिट। बहुत जन लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। 136,300 136,300 से माइनस कर देंगे 12,000, 1200, 4,000 एंड 24,000। आंसर विल बी 95,100। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता है, कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फाइनल सेक्शन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल होता है, और उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, और इस बार ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ये हो गया आपका कैपिटल का पोजीशन। पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल का अमाउंट है 1,70,000, और उसमें नेट प्रॉफिट 95,100 ऐड करेंगे, आपका हो गया 265,100, और ड्राइंग का पैसा है 16,600, 16,600। तो आपका हो गया 1,70,000 प्लस 95,100, 265,100 माइनस 16,600, बाहर आपका हो गया 248,500। अब इसके बाद जो भी एक दो लाइबिलिटी है इस साइड में लिख देंगे। लाइबिलिटी में है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है आपका 15,000, और एक लाइबिलिटी दिख रहा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का रुपया है 6,200। लाइबिलिटी ऐड कर लेते हैं आपका, ठीक है। लाइबिलिटी का टोटल हो गया 269,700, 269,700। अब इस साइड में एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स का भी टोटल उतना ही आना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 25,000 है। इसके अलावा आपका डेटर है 55,000, डेटर है 55,000, बिल्स रिसीवेबल है 4,000, और बैंक डिपॉजिट है। बैंक डिपॉजिट भी एसेट्स के रूप में है 20,000। और अभी एक एसेट्स है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है आपका 5,700। अब हम लोग इस साइड को प्लस करेंगे, ये भी आ रहा है 269,700, दैट इज टोटल मैच कर गया। इसका मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट सही बनाए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को आप रीड कीजिए, कौन सा आइटम ट्रेडिंग का है, पीएल का है, बैलेंस शीट का है, उसको वहाँ आप नोट कर लो। फिर ट्रेडिंग का आइटम को ट्रेडिंग में लोगे, वहाँ आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट सीडीबीटी होकर बन के जाएगा। इस साइड में इनकम और इधर एक्सपेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट कैपिटल के साथ प्लस हो जाएगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगा, कैपिटल बाहर। ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लायबिलिटी एसेट्स लिखेंगे, लास्ट में इसको प्लस करेंगे। अगर दोनों टोटल इक्वल आ गया, इसका मतलब फॉर द टाइमिंग हम लोग सही बनाए हैं। तो ये हुआ आपके सामने फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए फाइनल अकाउंट बना दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100%
समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।